दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ताकत को इंसानियत की भलाई के बजाय जुल्म के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इस दुनिया के हंगामे में एक ऐसा जालिम बादशाह भी गुजरा जिसका नाम फिराद शाह था। इसका नाम सुनकर ही राया के दिल दहल जाते थे। उसकी हुकूमत 3 मुल्कों तक फैली हुई थी और उसकी तलवार के एक इशारे पर हजारों इंसानों के सरों ने जमीन चूमी थी। फिराद शाह को ताकत और हुकूमत से इश्क था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा ना आए जब उसके सामने कोई सर उठाकर बात करे। वो चाहता था कि उसकी हुकूमत नस्लों तक रहे और उसका नाम ऐसा हो जिससे लोग लर्ज उठें। मगर तकब्बुर का हर इंजाम एक जैसा होता है। जुल्म की एक हद होती है और जब इंसान हद पार कर जाए तो फिर कुदरत अपना फैसला खुद करती है। एक दिन फिराद शाह के दरबार में एक बोसैदा कपड़ों में लपटा हुआ फकीर आया। उसने दरबार के बड़े सितून के साए में खड़े होकर पुकार कर कहा, ए फिराद शाह, याद रख, इस जमीन पर एक ऐसा दिन आएगा जब तेरी सारी ताकत खाक हो जाएगी। इस मुल्क में एक बच्चा पैदा होगा। वही बच्चा तेरा इंजाम लिखेगा, तेरा जुल्म मिटाएगा और रियाया को आजादी देगा। बादशाह के चेहरे पर खून उतर आया। उसने खशमगीन आवाज में पूछा, कौन सा बच्चा? कौन पैदा होगा? किस घर में? उसकी माँ कौन है? फकीर ने सिर उठाकर कहा, यह राज अल्लाह ही जानता है, मगर इतना जान लो कि उस बच्चे का वजूद तेरा गुरूर तोड़ देगा। बादशाह के लिए ये अल्फाज आसमानी बजली की तरह थे। उसने गुस्से में चीखकर सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स को कैद खाने में डाल दो और आज से इस मुल्क में कोई शादी ना होगी। अगर कोई शादी करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। सिपाहियों ने फकीर को घुसेटते हुए ले जाया, मगर जाते जाते फकीर ने आखिरी बार मड़कर कहा, जुल्म की उम्र बहुत कम होती है फिराद शाह, बहुत कम। ये अल्फाज बादशाह के ना खां दिल में तीर की मानंद चप गए। उस दिन के बाद शादी पर पाबंदी लगा दी गई। शादी का नाम जबान पर लाना भी जुर्म करार पा गया। कई साल गुजर गए। लोग डर के मारे अपने बच्चों की शादियों का जिक्र तक न करते। जो उसे चीलिंग करता उसका घर वीरान कर दिया जाता। लोग छप छप कर एक दूसरे से कहते, अगर कोई अपना घर बसा लेगा तो बादशाह उसे कत्ल कर देगा और अगर बच्चा पैदा हो गया तो पूरी नस्ल मिटा देगा। क्यों पूरी राया खौफ में जिंदा थी। गांव के अंदर जवान लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे थे, मगर उनके मुस्तकबल पर किफल लगा हुआ था। माँ बाप आंसू बहाते थे मगर कुछ न कर सकते। बादशाह के जासूस जगह जगह बैठाए गए थे। रात के अंधेरों में किसी के घर से मेहंदी या बांसुरी की आवाज आती तो सिपाही दीवारें तोड़कर अंदर घुस जाते। एक रब ने जैसे उस शहर के दिल से खुशियां ही छीन ली थी। मगर जुल्म कितनी देर चल सकता है। बस्ती के एक किनारे पर इरफान नाम का नौजवान रहता था। बहादुर, नरम दिल, मगर हालात ने उसे अंदर से जला रखा था। दूसरी तरफ एक गरीब बढ़िया की बेटी ऐमन थी, इंतहाई बाहिया, आजिज और अपने दिल में बरसों से ख्वाबों को जिंदा रखे हुए। दोनों एक ही गांव में रहते थे और कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। उनके दिलों में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, मगर जबान पर लाना जुर्म था। एक शाम अफान एक खिस्ता बाग में बैठा गहरी सोचों में गुम था। अचानक ऐमन आई। उसने बेबसी से कहा, अफान, क्या हम जिंदगी भर इसी तरह खौफ में रहेंगे? क्या हमारा कोई घर नहीं हो सकता? अफान की आंखें नम हो गईं। ऐमन, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता, मगर बादशाह के हुक्म ने हमें जकड़ रखा है। ऐमन ने कहा, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, दिल दिए हैं, मोहब्बत दी है, क्या हम डर के मारे जिंदगी भी ना गुजारें? ये जुमले अफान के दिल में आग बनकर उतरे। उसने फैसला किया कि वो अब खौफ में नहीं जाएगा। ऐमन, मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे बादशाह की फौज मेरा पीछा करे, चाहे मुझे जान देनी पड़ जाए, मगर मैं जिंदगी से भागूंगा नहीं। ऐमन की आंखों में चमक लौट आई। ये वो रात थी जब तारीख ने करोट ली। अफान ने अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों को जमा किया और एक खफिया मंसूबा तैयार किया। गांव के करीब एक बोसैदा वीरान मजार था जहां बरसों से कोई नहीं आता था। लोगों का ख्याल था कि ये जगह जिन्नात के कब्जे में है, इसलिए सिपाही भी वहां जाने से कुतराते थे। अफान और ईमन ने वहीं शादी करने का फैसला किया। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। वीरान मजार के गर्द दरख्तों की शाखें सरसरा रही थीं। सरफ 7 लोग वहां मौजूद थे। एक बूढ़ा दरविश निकाह पढ़ाने आया। उसके हाथ कांप रहे थे मगर होंठों पर अजीब सा सुकून था। मैं ऐमन बनती कबरी का निकाह अफान बिन नाइम के साथ कबूल करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह। दोनों ने खौफ और मोहब्बत के मिले जले एहसासात में कबूल है कहा। ऐमन ने आंसू पूछे। अफान ने सजद शकर की। आज जमीन ने पहली बार कई बरस बाद एक खुशी का लम्हा देखा, मगर खुशियों की खुशबू ज्यादा देर छिप नहीं सकती। बादशाह के जासूसों ने शिबा की बुनियाद पर इलाके की निगरानी तेज कर दी थी।
चंद दिन बाद खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह सलामत, किसी गांव में चुपके से शादी हुई है। फिराद शाह ने गुस्से से तख्त के बाजू तोड़ दिए। शादी हुई है? किसने जरात की? वो अगर आया, सिपाहियों ने सारा गांव खंगाल डाला। हफान और ऐमन को तलाश करने के लिए हर दरवाजा तोड़ा गया, मगर वो किसी को न मिले। असल में वो दोनों मजार के पीछे पहाड़ी गार में छिप गए थे। लेकिन बादशाह का जुल्म यही नहीं रखा। वो चाहता था कि शादी का निशान ही खत्म हो जाए, और इसी जुल्म के दौरान ऐमन मां बनने वाली थी। महीने गुजर गए। पहाड़ी गार में उनकी जिंदगी एक आजमाइश बन गई। एक छोटा सा चिराग, 2 कंबल, बारिश का पानी और रोज सिर्फ थोड़ा सा खाना। मगर दोनों के दिल में उम्मीद रोशन थी। ऐमन ने एक रात अफान का हाथ पकड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे को जरूर बचा लेना। ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी राया की उम्मीद है। अफान ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह ने चाहा तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। इसी दौरान सिपाहियों ने गार का खोज लगा लिया। जंगल में सरासीमगी फैल गई। टार्चेस जल रही थीं, नेज़ों की चमक अंधेरे में नजर आ रही थी। अफान ने जल्दी से ऐमन को एक और खफिया सरंग में भेजा और खुद सिपाहियों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान गरज रहा था। जमीन पर पानी की छींटे तेज लहरों की तरह पड़ रहे थे। इसी कड़ी रात में ऐमन ने अपने बच्चे को जन्म दिया। एक खूबसूरत बेटा ऐमन ने उसे गोद में लिया और रोते हुए आहिस्ता कहा, मेरे लाल, तुम्हारी पैदाइश पर आसमान भी रो रहा है। शायद ये जुल्म के खात्मे की निशानी है। वहीं एक बूढ़ी औरत जो गार में पनाह लेने आई थी, दाई बन गई। बच्चे को साफ किया गया। ऐमन ने उसे अपने सीने से लगाया। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। दूसरी तरफ अफान जख्मी हुआ, मगर सिपाहियों की नजर से बच निकलने में कामयाब हो गया और आखिरी दम गार तक पहुंच गया। जब उसने अपने बेटे को पहली बार देखा तो उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह गए। यही वो नूर है जिससे अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था और जुल्म दुनिया में कहीं भी ज्यादा देर नहीं टकता। 1 महीने बाद बादशाह के जासूसों ने दोबारा खबर दी, बादशाह सलामत। वो औरत जिंदा है और उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। ये सुनकर फिराद शाह के तन बदन में आग लग गई। वो बच्चा वही जिसकी वजह से मेरा अंजाम लिखा है सिपाहियों। पूरा इलाका जला दो, सबको मार दो, मगर वो बच्चा हाथ आना चाहिए। सिपाहियों ने गांव, पहाड़ी रास्ते, गारें, सब कुछ घेर लिया। अफान ने बीवी और बच्चे को लेकर भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। इरफान ने बहादुरी दिखाई, मगर ज्यादा सिपाहियों के सामने वो शहीद हो गया। ऐमन ने अपने शोहर का आखिरी दीदार करते हुए चीख मारी, मगर बच्चा मजबूर था, छोटा था, मासूम था। ऐमन बच्चे को सीने से लगाए अंधेरे में भागती रही। वो जख्मी हो गई। आखिरकार वो एक गहरी झाड़ी में छिप गई। वहीं एक दरवीश पहुंचा, वही जिसने बादशाह को पेशगोई सुनाई थी। यास ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, अभी भी तुम्हारा बेटा अल्लाह की अमान में है। ऐमन मुस्कुराकर अल्लाह को प्यारे हो गई। बच्चा परवान चढ़ा। दरवेश इस बच्चे को अपने साथ ले गया। उसका नाम रखा सलमान। वो उसे पहाड़ों में दरवीशों की बस्ती में ले आया। वहां सलमान बड़ा हुआ, बहादुर, मजबूत, दहीन और रहम दिल सलमान। जब 16 बरस का हुआ तो दरवीश ने उसे हकीकत बताई। बेटा, तुम वही हो जिसकी वजह से बादशाह खौफजदा है। तुम्हारा बाप और माँ इस जुल्म के खिलाफ कुर्बान हो गए। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी राया को आजादी दिलाओ। सलमान के अंदर आग भड़क उठी। आखिरी जंग सलमान ने पहाड़ों से बहादुर जवान इकट्ठे किए। गांव के लोग जो बरसों से जुल्म सह रहे थे, उसके साथ निकल आए। सिपाही, किसान, मजदूर, सब उसके झंडे तले जमा हो गए। फिराद शाह तक ये खबर पहुंची तो उसने अपनी पूरी फौज शहर के दरवाजे पर लगा दी। जंग शुरू हुई। जमीन लरज़ रही थी, नेज़े टकरा रहे थे, तलवारों की चमक बजली की तरह कौंध रही थी। सलमान अपने वालिद के खून का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। उस की तलवार हुआ को चीरती हुई सिपाहियों के बीच से गुजरी। आखिरकार वो बादशाह के सामने पहुंचा। फिराद शाह ने उसे देखकर कहा, तो ही है वो बच्चा जिसका डर मुझे सताता रहा। सलमान ने गर्ज कर कहा, मैं वही हूं जिसे अल्लाह ने भेजा है ताकि तेरे जुल्म का खात्मा हो। दोनों में खौफनाक जंग हुई। आखिरकार सलमान की तलवार ने फिराद शाह के गुरूर को काट डाला। जालिम बादशाह जमीन पर गिरा और उसके साथ उसका जुल्म भी खत्म हो गया। राया की आजादी लोग खुशी से रो पड़े। सारे गांव में शादियों की घंटियां बजने लगे। सालों बाद हंसी की आवाजें गलियों में गूंजने लगे। सलमान को बादशाह बना दिया गया, मगर वो बादशाह नहीं, खादिम बना। ने पहले ही दिन ऐलान किया,
आज से उस मुल्क में कोई जुल्म नहीं होगा, शादी पर पाबंदी खत्म, इंसाफ आम होगा, दरवाजे खुले होंगे। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा। क्या मजार, गांव, पहाड़, हर जगह नूर की बारिश होने लगी। सलमान ने अपनी पूरी उम्र अदल के साथ गुजारी और उसकी हुकूमत को लोग नूर की हुकूमत कहते थे।